हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी जो मैंने लास्ट स्टोरी डाली थी एक बेबी की, तो काफ़ी सारे लोगों के डीएम्स एंड कमेंट्स आए थे, कौन है, कैसी है। वो मेरी रियल सिस्टर नहीं, वो मेरी रियल सिस्टर का बेटा नहीं था, बट मेरी कज़न सिस्टर का बेटा था। तो देखो, मैं आज का व्लॉग एक लड़कियों के ना सीख लेके आई हूँ, जो लड़कियाँ हैं, मतलब लेडी जिनका फर्स्ट डिलीवरी होने वाली है या हुई नहीं है या फिर सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो मेरे। तो प्लीज़ एकदम ध्यान से सुनना और आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। सो फर्स्ट थिंग ये था कि मेरी सिस्टर का जो था वो 10th मंथ क्रॉस हो गए थे, मतलब 9+ हो गई थी, वो ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया था उसका। तो ये था कि मतलब उसका सब चीज़ नॉर्मल थी, सारे अल्ट्रासाउंड मतलब जो सारी जो गलती लगभग जो निकल के रिजल्ट आया है वो डॉक्टर्स का आया है। तो इसीलिए मैं आज का व्लॉग लेके आई हूँ कि आप डॉक्टर देखकर चूज करें। तो उसके साथ सीन ये था कि वो अभी 3 दिन पहले ही गई थी डॉक्टर के पास अपना डेली रूटीन के लिए, जो चेकअप रूटीन होता है उनका, जो भी प्रेग्नेंट लेडी का होता है, तो वो उसके लिए गई थी क्योंकि उसको टाइम ओवर हो गया था। तो डॉक्टर के पास वो गई, उसने अल्ट्रासाउंड किया डॉक्टर ने, तो उसने बोला अभी आपको 3 दिन लगेंगे। तो उसने पेन की मेडिसिन दी थी कि ये जब मैं बोलूँगी तब आप खा लेना। तो 3 दिन पहले तक उसको कुछ भी नहीं था, नॉर्मल, उसको पेन भी स्टार्ट नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर के पास वो गई उस दिन, उसको 3 दिन बाद मतलब 11 को, हाँ नहीं 10 तारीख को उसको रात से पेन स्टार्ट हुए। तो उसने वो मेडिसिन खा ली। उसके बाद वो डॉक्टर के पास गई, वहाँ जाके एडमिट किया डॉक्टर ने उसको, मॉर्निंग में किया था। तो उसको एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं कि उसको ऑपरेशन होना चाहिए या फिर इवन 10 महीने में तो नॉर्मल केस, मतलब चांस लेते ही नहीं है डॉक्टर कि हम सी सेक्शन करें। सब यही सोचते हैं सी सेक्शन करो और बात खत्म, क्योंकि 10 साल का बच्चा बहुत अच्छा हो जाता है, ये आपके सबको पता है। और 9 महीने में आजकल तो सब अच्छे हो जाते हैं, बट उसको 10 महीने का बच्चा हो चुका था, फिर भी डॉक्टर ने कुछ भी किसी से कंसल्ट भी नहीं किया, हमें ऑपरेशन करना है या कुछ भी करना है। तो उसको जाके एडमिट कर लिया और उसको पेन थे भी नहीं बिल्कुल, मेरी सिस्टर को बिल्कुल भी पेन नहीं थे, थोड़ी बहुत पेन थी, मतलब वो फेक पेन थे। उन्होंने फेक पेन में उसकी डिलीवरी स्टार्ट कर दी, उसकी फेक पेन में ही डिलीवरी करी उस, मतलब मेरी सिस्टर की। तो फेक पेन में उन्होंने डिलीवरी स्टार्ट कर दी उसको, मतलब ना उन्होंने ये बोला कि हमें ऑपरेशन करना है। अगर देखो वो हमसे बोलते कि हाँ हमें ऑपरेशन करना है तो कोई भी मना नहीं करता, क्योंकि फैमिली वाले को जो होता है ना, अपने बच्चा और चच्चा दोनों प्यारे होते हैं। उन्होंने हमसे कंसल्ट भी नहीं किया कि हमें ऑपरेशन करना है या नॉर्मल करना है, बस वो गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस डॉक्टर से उसका पहले चल रहा था, मतलब मेरी सिस्टर का जिससे इलाज चल रहा था, उसने एंड मोमेंट में आपको बिल्कुल मना कर दिया कि मेरे से ये डिलीवरी नहीं होगी, आप इसको कहीं भी ले जाओ। तो ये डॉक्टर की सबसे बड़ी गलती थी कि आप एंड वक्त पे सबसे मना कर रहे हो, मतलब उससे मना कर रहे कि मेरे से डिलीवरी नहीं होगी, और आपसे स्टार्टिंग से उसका आपसे वो चल रहा है, इलाज चल रहा है, और आप एंड वक्त पे मना कर रहे हो ले जाओ। तो ये डॉक्टर की सबसे बड़ी गलती थी कि आप एंड वक्त पे सबसे मना कर रहे हो, मतलब उससे मना कर रहे कि मेरे से डिलीवरी नहीं होगी, और आपसे स्टार्टिंग से उसका आपसे वो चल रहा है, इलाज चल रहा है, और आप एंड वक्त पे मना कर रहे हो। और ना आपको एक चीज करनी पड़ेगी, मतलब ना जो भी अगर मतलब सोच रहे हैं या फिर है प्रेग्नेंट लेडी है, उनको यार देखो, आप ना प्लीज, मेरा यही रहेगा कि आप 3-4 डॉक्टरों से अपना कंसल्ट किया करो, क्योंकि मेरा खुद ना जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा 4 डॉक्टर से मेरा कंसल्टेशन चलता था। मीन्स देखो, दिल्ली में मेरा अलग था, और जहाँ हम रहते हैं फरीदाबाद, वहाँ पे मेरा अलग था, हमारी फैमिली डॉक्टर से अलग था, और एक और थी उनका था, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अलग से नाम लिखवाया हुआ था मैंने, क्योंकि 4 जनों से मैं ना अपना डॉक्टर जो मैं कंसल्ट करती थी, एक अल्ट्रासाउंड को लेके मैं 4 डॉक्टर्स के पास जाती थी, बिकॉज जरूरी है। और तब भी मेरे हस्बैंड को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी कि यार अभी तो जब पता लगेगा जब होगा, ये डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं। क्योंकि देखो, डॉक्टर आज की डेट में ना भगवान है डॉक्टर, बट हैवान भी हैं। तो इसलिए आप एक जगह बिल्कुल रमड़ के मत रहिए, आप अपना 2-3 जगह करते चलिए। उससे क्या होगा ना कि अगर आपको एंड वक्त पे कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, किसी डॉक्टर ने मना कर दिया है कुछ भी होगा, तो आप सेकंड उस पर उसको आपको पूरा केस पता होगा स्टार्टिंग से कि आपको क्या एलर्जी है क्या नहीं है, तो वो आपका अच्छे से आपको कर सकते हो। और अगर डिलीवरी है आपको, तो आप पहले 1-1.5 महीना पहले, 8वें मंथ से ही पहले आप स्टार्ट कर दो कि हमें कहाँ डिलीवरी करानी है, किससे डिलीवरी करानी है, हमारे रिलेटिव ने करवाई हुई है या फिर किसी ने भी आन जान पहचान वाले ने करवाई हुई है, तो वहाँ पे अच्छा है। क्योंकि आजकल डॉक्टर बहुत केसेस बिगाड़ देते हैं, और मेरी सिस्टर का डॉक्टर ने ही केस बिगाड़ा। सब कुछ अच्छा था, जच्चा भी अच्छी थी और बच्चा भी अच्छा था, बट आज बेबी नहीं है हमारे पास। सबसे गलती डॉक्टर्स की थी, और किसी की भी, डॉक्टर की किसी की भी गलती नहीं थी। उन्होंने क्या किया, उसको फेक पेन में ही
डिलीवरी करनी स्टार्ट कर दी। तो फेक डिलीवरी करनी स्टार्ट करी, मतलब उन्होंने, और ये भी नहीं कि चलो सी सेक्शन कर देते, कोई बात नहीं तुमसे नहीं हो पा रहा था तो सीजेरियन कर। तो जैसे कि उन्होंने डिलीवरी स्टार्ट करी तो जैसे कि आधा बच्चा निकल गया, मतलब बच्चे का सिर्फ ये सर सा निकल गया, और जो ये होता है ना गर्दन, वो दब गई। और जिसमें कि उसका जो मेरी सिस्टर था उसका यूट्रस ओपन नहीं हुआ था, उन्होंने फिर भी डिलीवरी करनी स्टार्ट कर दी। मतलब जो मुझे नहीं लगता वो डॉक्टर अच्छे थे, मतलब थोड़ी उम्र के थे वो, ऐसे था आई थिंक वो सीख ही रहे थे, तो उन्होंने डिलीवरी करनी स्टार्ट कर दी। और उसका बच्चे का सर ना फंस गया, मतलब सर ये चीज बाहर आ गई और गर्दन उसकी फंस रही, और कम से कम 15 मिनट तक फंसी रही, मतलब उसकी गर्दन बच्चे की। तो मतलब जो मेरी उनके साथ थी सिस्टर के साथ, वो भी बोल रहे थे इसको क्या करे, बट डॉक्टर ने सबको बाहर निकाल दिया कि तुम बाहर निकलो। और उसके बाद मेरी सिस्टर को मतलब वो मार भी रही थी कि पेन लो, अरे पेन आ नहीं तो ले कहाँ से। तो फिर सबको बाहर निकाल दिया, फिर भी उन्होंने बाहर निकाल दिया, कोई बात नहीं। बेबी की मतलब जब हुआ बेबी, फिर भी उन्होंने खींच खाच कैसे भी किया, पता नहीं हमें क्या किया, उसने निकाल लिया। जो 15 मिनट तक बच्चे के गर्दन दबी रही, उससे बच्चे के दिमाग में कमी आ गई थी, मतलब सारा ब्लड जमा हो गया। वो तो डॉक्टर की बात डॉक्टर ही जान सकता है। जब 15 मिनट तक बच्चा दबा रहा तो उसका ये माइंड जो है वो दब गया पूरा। उसके बाद जब वो हुआ ना, वो रोया, मतलब जैसे होता है ना बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं रोया था। और उसकी सांस एक एक सांस, मतलब 10 मिनट में, 5 मिनट में, 3 मिनट में ऐसी सांस आ रही थी, किस्तों पे सांस चल रही थी उसकी। तो डॉक्टर एकदम बच्चे को लेके भाग गई, और सिस्टर जो थी मेरी बहन थी उसको छोड़कर ऐसे सिस्टर के ऊपर, मतलब जो नॉर्मल सिस्टर्स होती हैं उनके ऊपर छोड़ के चली गई, और वो बच्चे को लेके एकदम से आईसीयू में जाके एडमिट कर दिया। तो बच्चा एकदम वेंटिलेटर पे डाल दिया उन्होंने, आईसीयू में वेंटिलेटर पे था। तो हमारा तो नाम सुन के कांप गए थे हम कि यार वेंटिलेटर तो एक लास्ट स्टेज होती है जो ऑक्सीजन के थ्रू मतलब बंदे को सांस दी जाती है, वरना कुछ नहीं होता। और बड़े बड़े वापस नहीं आते वेंटिलेटर से, तो वो तो छोटा सा बेबी था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेकंड गलती ये की कि जैसे जल्दी जल्दी में उन्होंने एकदम से हर दबी में ना, जो कंपाउंडर होते हैं वो नॉर्मल पता नहीं सीखता था बेवकूफ, उसने क्या किया जल्दी से एकदम से बच्चे के गले में नली डाली सफाई करने के लिए, क्योंकि इनका कहना ये था कि उसके पेट में गंदा पानी चला गया मुंह में, तो वो सफाई करने के लिए उन्होंने नली डाली ना, तो वो नली उसके बच्चे के गले में लग गई। गले में लगने के बाद जल्दी जल्दी हबड़ तबड़ में उन्होंने डाली ना, तो बच्चा एकदम वेंटिलेटर पे डाल दिया उन्होंने, आईसीयू में वेंटिलेटर पे था। तो हमारा तो नाम सुन के कांप गए थे हम कि यार वेंटिलेटर तो एक लास्ट स्टेज होती है जो ऑक्सीजन के थ्रू मतलब बंदे को सांस दी जाती है, वरना कुछ नहीं होता। और बड़े बड़े तो वो उन्होंने गले में डाली, तो उसके वो आई थिंक ऐसा डॉक्टर्स कह रहे थे कि उसके ना किसी कोई नस वगैरह में लग गई है, तो वो नस ब्लॉक हो गई या फिर फट गई, तो उसके कारण उसका ब्लड बिल्कुल भी नहीं रुका। उसके बाद उसकी ज़्यादा और कंडीशन ख़राब हो गई बेबी की, अदरवाइज वो बच सकता था। तो फिर डॉक्टर का ये भी कहना था कि ठीक है अगर ये बच जाता है तो आप इसको कहीं और ले जाओ अगर आप चाहते हो, क्योंकि हमारी फैमिली मेम्बर्स ने बोला था कि हम कहीं और ले जाते हैं अच्छे डॉक्टर पे, मतलब कहीं बाहर। तो उन्होंने बोला ठीक है आप ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, अदरवाइज अगर ये बच्चा ना बचे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये मेंटली एबनॉर्मल है। ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वो ये वाला बच्चा नहीं है। देखो इसका दिमाग में चोट आ गई है, मतलब पेन में आई है या पहले आई हुई है ये नहीं पता हमें, बट ये अगर बच भी जाता तो ये पैरालाइज होगा और इसका जो माइंड है वो ठीक नहीं होगा। तो फिर भी नॉर्मल हो या अब नॉर्मल हो, अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। इनका मतलब मेरी सिस्टर की जो फैमिली उसका मन बिल्कुल भी नहीं माना, तो उसको लेके गए बेबी को। वहाँ पे वो 24 आवर्स एडमिट रहा दूसरे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में वहाँ पे एडमिट रहा। तो डॉक्टर ने वैसे वहाँ पे भी जवाब दे दिया था, बट उन्होंने बोला देखो आप दुआ करो हम दवा कर सकते हैं बस इतना है, वैसे ही बच्चा बचेगा नहीं। बट फिर भी उसको एक 35,000 का इंजेक्शन आया था, बॉटल्स आई थी इतनी सारा, मतलब उन्होंने ट्रीटमेंट जो उनको करना चाहिए था उन्होंने किया। उसकी 2-3 बार सफाई भी करी, क्योंकि जो उसका गंदा पानी था जो भी उसने मतलब गंदा पानी उसके मुंह में चला गया था वो लंग्स में जाके जम गया था, वो हट ही नहीं रहा था। तो डॉक्टर्स इंजेक्शन के थ्रू वैसे सफाई करे जा रहे थे, बट उसका कुछ भी नहीं। और जो वो नली वाला कांड था ना उसके साथ वो सबसे खतरनाक हुआ था। तो नेक्स्ट डे 24 आवर्स में ही डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ठीक है अब आप बच्चे को ले जा सकते हो, इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, जितना हम कर सकते थे उतना हमने कर लिया, अब आप इसको ले जाओ। तो बहुत दुख की बात है बहुत ज़्यादा कि हम देखो हम तो सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन जिसने अपना बच्चा खोया वो जानती है उस चीज़ को।
पर एक तरीके से देखा जाए डॉक्टर्स ने भी बोला, हम सब ने भी सोचा कि यार ठीक ही हुआ, क्योंकि देखो लाइफ बहुत बड़ी होती है, छोटी मोटी लाइफ नहीं होती। कहाँ उस बच्चे को लेके कहाँ जाती, कैसे करती, वो बच्चा लाइफ टाइम मेडिसिन खाता और फिर भी उसको देख के वो हमेशा परेशान रहती। अभी वो महीना 2 महीना रोलेगी, ऐसे ही तो हो सकता है, बट यार फिर भी हमें दुख हो रहा है, उसे भी दुख हो रहा है। बट आगे की सोचो ना, बच्चा कैसे फ्यूचर अपना स्पेंड करता, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी लाइफ होती है। तो बस दुख की बात बहुत ज़्यादा थी, लेकिन भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, उसके लिए भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। माता रानी उसको दोबारा उसकी गोद भरेगी, ऐसी बात नहीं है। बट फिर भी देखो जो है, और उसके बाद भी इनफ नहीं था ये। उन्होंने डॉक्टर ने क्या किया, बच्चे के साथ तो किया ही जो हुआ, और सेकंड मेरी सिस्टर के साथ भी उन्होंने यही किया कि मतलब उसको ना जो सफाई होती है डिलीवरी के बाद वो उन्होंने करी ही नहीं, वो बच्चे को लेके भाग गई। और जो नॉर्मल सिस्टर थी ना, उसने उसको ऐसे स्ट्रेचेस लगा दी, और फिर उसके बाद जो मेरी सिस्टर को पेन था वो 24 घंटे पेन में तड़पती रही। हम ये बोल रहे यार नॉर्मल डिलीवरी में इतना पेन किसको होता है, किसी को भी नहीं होता, इतना तो सी सेक्शन में भी नहीं होता, इतना ये नॉर्मल में ऐसे चिल्ला रही है। लेकिन हमें नहीं पता था कि इतना कुछ हो गया था। फिर सेकंड डे उसका पेट फूल के इतना बड़ा हो गया, तो सबने दिमाग लगाया, फिर उसका अल्ट्रासाउंड किया, दूसरे हॉस्पिटल में उसको लेके गए, एडमिट किया, वहां पे उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, तो उसमें पता लगा कि इसके पीसेस रह गए हैं और इसके अंदर गंदगी ऐसी भरी हुई है, स्ट्रेचेस लगा दिए। तो फिर उसका दोबारा से हमने उसको एडमिट कराया, दोबारा उसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया, उसके बाद दोबारा उसकी सारी क्लीनिंग हुई। क्लीनिंग करने के बाद उसको दोबारा स्ट्रेचेस लगे, तब जाके अब वो ठीक है। बट यार डॉक्टर सच में आजकल ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, तो प्लीज़ मेरा कहने का मतलब यही है, आप अपने डिलीवरी से पहले 8 मंथ से ही स्टार्ट कर दो। आपको डिलीवरी कहाँ करानी है, कैसे करानी है, अपने रिलेटिव से पूछो, और जाके जो वहाँ पे होते हैं ना डॉक्टर्स वगैरह, जो वहाँ के पेशेंट्स होते हैं, उनसे पूछो प्लीज़, अगर आपको अपना फ्यूचर प्यारा है तो। क्योंकि आजकल के डॉक्टर्स बिल्कुल भी पहले वाले डॉक्टर्स नहीं हैं। और देखो उसका सब कुछ प्राइवेट में हुआ मेरी सिस्टर का, बट मेरे अकॉर्डिंग प्राइवेट पत्थर है आज की डेट में, क्योंकि उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, इंसान जाए भाड़ में। तो चलो गाइज व्लॉग को करते हैं पर एंड ये व्लॉग मेरा बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, बट आप लोग डीएम्स एंड कमेंट्स कर रहे थे क्या है कैसे, एक जने का रिप्लाई करती, एक को नहीं पता लगता, एक को करती, एक को नहीं करता। और ये मेरा मोटिव था कि आप सबको